हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी मेजर वन इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेमेस्टर 1 का है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि व्हाट आर बैलेड इन पोइट्री, कि पोइट्री में जो है कविता में हम लोग बलाड जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, एंड राइट द एसेंशियल कैरेक्टराइज ऑफ इट, और लिखना है कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कैरेक्टराइज होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, एकदम हिंदी तरीके से आपको ऐसे होता है ना अपना लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग पोइट्री में कविता में बलाड किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि कविता में बलाड जो है ना एक ऐसा कविता होता है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि बलाड एक ऐसा कविता होता है जिसको गा करके सुनाया जाता है। क्या कह सकते हैं कि बलाड जो है ना एक ऐसा कविता होता है दोस्तों जिसको गा करके सुनाया जाता है। ठीक है, आपने ये कविता सुना होगा, जॉनी जॉनी एस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा ओपन योर माउथ हा हा हा। ये तो गाना आपने सुना होगा। ठीक है, ये गाना भी है। ठीक है, और क्या है, एक पोयम भी है। जब हम लोग इसको गाते हैं ना तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग एक गीत गा रहे हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से बलाड होता है। बलाड कहने का मतलब है कि बलाड जो है ना एक पोयम होता है, एक कविता होता है, लेकिन जब उसको हम लोग गाते हैं, जब उसको हम लोग बताते हैं, उसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गीत गा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई साधु महाराज वगैरह आते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के कथाओं को जो है ना गीतों के माध्यम से गा करके सुनाते हैं, सितार वगैरह रखते हैं वो लोग। ठीक है, और उसको बजाते रहते हैं और गीत के माध्यम से अपने दुखों को उजागर करते हैं कि कैसे वो लोग जोगी बन गया, कैसे वो लोग साधु बन गया। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बलाड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बलाड कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग बलाड किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आपको वहाँ बताना तो नहीं है, आपको क्या करना, लिखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे तो लिखने में क्या होगा, आपको आसानी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को लिखना कैसे है, हम लोग को ये जानना है ना कि आखिर हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे लिखना है बलाड, या तो लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ बलाड कि हम लोग बलाड किसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि आ बलाड इन अ इज अ पोएम और सॉन्ग। बलाड जो होता है ना वो क्या होता है, एक पोयम होता है, एक कविता होता है और एक गाना होता है। क्या होता है, एक गाना होता है। नरेटिंग अ स्टोरी मीन्स एक कहानी पे जो है ना एक गाना होता है ये, या तो एक पोयम होता है। ठीक है, मतलब इसके पीछे एक कहानी रचा हुआ होता है। ठीक है, बिना कहानी का हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, बिना कहानी का पोयम लिख सकते हैं, नहीं। अगर कोई पोयम लिखा गया ना तो उसके पीछे कोई बड़ा राज होता है। ठीक है, कोई बड़ा कहानी होता है ना। तो वही बोला गया कि अ बलाड इज अ पोयम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी। ठीक है, कि एक बलाड जो होता है ना एक स्टोरी को नरेट करने वाला एक पोयम और एक सॉन्ग होता है। ठीक है, इन शॉर्ट स्टांजाज इन अ सिंपल रैथमिक लैंग्वेज, जो क्या होता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में होता है। क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में होता है। देखिए दोस्तों मैंने इसका हिंदी भी कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग गाथ गीता कहते हैं। क्या कहते हैं, गाथ गीता। बलाड को हिंदी में क्या कहते हैं, गाथ गीता कहते हैं। कहा गया है कि गाथ गीता एक कविता या गीत है। गाथ गीता क्या है, एक कविता है या तो गीत है जो सरल और लयबद्ध तरीके से जो है ना एकदम छोटे से भाषाओं में जो है ना क्या किया, एक कहानी सुनाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलाड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बलाड कहते हैं। आपको हिंदी वहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, मैं आपको हिंदी समझाने के लिए जो है ना क्या किया हूँ, यहाँ पे अपलोड किया हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है और बढ़िया समझ में आ जाए। और इसको बनाने में मुझे बहुत समय लगा है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे क्या किया था, हर जगह कमेंट करके बोला है कि सर क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि मेजर इंग्लिश का क्वेश्चन जो है ना कोई नहीं बना रहा था। ठीक है, तो बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास करने के बाद ये क्वेश्चन मेरा बन रहा है। ठीक है, अब बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसके डेफिनेशन को समझ गया कि किसको हम लोग बैलाड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे बताया गया है कि द वर्ड बलाड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड बैलर।
दैट मीन्स टू डांस। देखिए बोला जा रहा है ना कि बलाड जो वर्ड है ना वो एक लैटिन भाषा से आया हुआ है, ठीक है। लैटिन भाषा बेलारे से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या, नाचना। जिसका मतलब क्या होता है, नाचना। आपको पूछा जाएगा कि बलाड जो है वो कौन से भाषा से लिया गया शब्द है, तो आपको बताना है कि लैटिन भाषा से ये उठाया गया शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है डांस करना, मीन्स नाचना, ठीक है। कहा गया कि इट इज रिटन इन वन स्टांजा ऑफ 4 लाइन्स। देखिए बोला जा रहा है ना कि ये जो है ना 4 लाइन्स का मतलब 4 लाइन का स्टांजा होता है, ठीक है, जो एकदम रिदम में गाया जाता है। रिदम का मतलब जानते हैं, लयबद्ध तरीके से गाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि अ काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग दैट नरेट्स अ स्टोरी विद कैरेक्टर्स। में बोला जा रहा है कि बलाड एक ऐसा पोएम होता है, ऐसा सॉन्ग होता है ना जो क्या करता है, कोई स्टोरी को जो है ना, मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो कोई स्टोरी होना चाहिए। बिना कहानी का वो कुछ हो सकता है क्या, नहीं। मतलब अगर कहानी रहेगा तभी बलाड बन सकता है, नहीं तो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। उसके साथ साथ उसमें से कोई कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गीत गाते हैं जॉनी जॉनी एस पापा, ठीक है, तो कोई रिप्लाई करने वाला भी तो होता है, तो उसमें से कोई कैरेक्टर भी होना चाहिए, है ना। देखिए बोला क्या है कि इट कैन बी फनी, ड्रामेटिक और रोमांटिक। ये जो है ना मीन्स बलाड जो है क्या हो सकता है, फनी भी हो सकता है, मजाकिया भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब समझते हैं, हाँ, ड्रामा मीन्स नाटक से भरपूर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ जो है ना किस में होना चाहिए, बलाड में होना चाहिए, और बलाड में ये सब चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहा गया है कि बलाड पोएट्री इज अ टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री दैट इज रिटेन टू बी संग। देखिए बोला जा रहा है ना कि बलाड पोएट्री जो होता है एक ऐसा पोएट्री होता है जिसको जिसको गाने के लिए लिखा जाता है, जिसको गाने के लिए लिखा जाता है। हम लोग कह सकते हैं, मतलब हम लोग ये इतना पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आता है, ठीक है, कि बलाड जो है ना एक ऐसा पोएम होता है, ऐसा कविता होता है जो गीत ही होता है, ठीक है। उसको गाने से आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, गीत ही गा रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इट इज अ स्टोरी दैट कैन बी सेड टू म्यूजिक, सो सम सॉर्ट ऑफ रिदम और म्यूजिकलिटी इज रिक्वायर्ड। देखिए बोल रहा है ना कि एक ऐसा पोएम होता है ना जिसको हम लोग गाने के लिए, मतलब बताने के लिए जो है ना एक रिदम चाहिए होता है, एक लयबद्ध चाहिए होता है, और म्यूजिक भी चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना एक प्रकार का क्या है, गीत ही था जो पुराने जमाने में गाया जाता था। कब, पुराने जमाने में गाया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट कहा गया दोस्तों कि अ बलाड इज अ पोएम और सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। देखिए बोला जा ना कि एक बलाड जो होता है ना एक ऐसा पोएम होता है, मीन्स बलाड जो होता है एक पोएम होता है और सॉन्ग होता है जो क्या कहता है, एक स्टोरी को कहता है। क्या होता है, एक स्टोरी को कहने वाला एक पोएम, एक कविता और एक गीत होता है, ठीक है। इट शुड हैव कैरेक्टर्स एंड अ स्टोरी। बोला गया है कि इसके लिए जो है ना क्या होना चाहिए, कोई कैरेक्टर्स होना चाहिए और इसके लिए कहानी होना चाहिए, तभी हम लोग बलाड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके मीन्स को समझ गए, ठीक है, इसके डेफिनेशन को समझ गए कि आखिर बलाड क्या होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। और इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं मेजर इंग्लिश का, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो मेरा हेल्प कर रही है, ठीक है, और हेल्प कर भी रहा है, वो क्या किया था अपने ग्रुप पे इसको शेयर कर दिया था। तो अगर आप लोग इस प्रकार से सपोर्ट करोगे ना मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम ईजी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और सारे VVI क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि व्यूज़ जाएगा ना तभी मेरा भी मन करेगा बनाने का। व्यूज़ नहीं जाएगा ना तो मेरा भी मन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और मैं वीडियोज़ फिर नहीं बनाऊँगा, ठीक है। इसलिए अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि थीम ऑफ बलाड, ठीक है, कि मान लीजिए अगर बलाड लिखा जाता है तो उसका थीम क्या होता है, किस किस चीज़ के लिए बलाड लिखा जाता है, ठीक है। बलाड में क्या क्या चीज़ शामिल रहता है, ठीक है। तो देखिए बताया जाता है कि बलाड में ट्रैगिक रोमांस, ट्रैगिक रोमांस कहने का मतलब है कि दुख होता है ना, जैसे कोई मर जाता है, मृत्यु होता है, ठीक है, तो मृत्यु वाला दुख को सुनाया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे किसी को दुख होता है, अपने अंदर के दुख को उजागर करता है, किसके थ्रू, बलाड के थ्रू। कहा गया फिर रिलीजन, अपने जाति के बारे में, अपने धर्म के बारे में जो है ना बलाड के माध्यम से लोग बताते हैं। जैसे जोगी आता है, ठीक है, साधु महाराज आते हैं, क्या करते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, अपने जाति के बारे में बताते हैं, अपने दुख को सुनाते हैं, है ना। उसके साथ साथ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपने डेथ के बारे में बताते हैं कि कैसे उनका मृत्यु होगा, ठीक है, किस प्रकार के मृत्यु वो चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में इसमें से बताया जाता है, किसके माध्यम से, बलाड के माध्यम से।
फिर आगे है सुपर नेचुरल। से सुपर नेचुरल कहने का मतलब है कि अदृश्य शक्तियाँ जो होती है ना, भूत प्रेत वगैरह जो होती है, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। फिर लव स्टोरीज ऑफ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ के मतलब खुशहाल जीवन के लव स्टोरीज के बारे में इसे बताया जाता है, किसके माध्यम से, बलाड के माध्यम से। उसके साथ साथ हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया जाता है। हॉनर ऑफ वॉरियर्स, सोल्जर मतलब क्या होता है, सैनिकों के हॉनर्स के बारे में बताया जाता है, आदर के बारे में बताया जाता है, किसके थ्रू से, बलाड के थ्रू से, ठीक है। मतलब गीत गा करके जो है ना सबका सम्मान किया जाता है। उसके साथ साथ डिस्पेयर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बारे में बताया जाता है। और क्या बोलते हैं उसको, बेरोजगारी के बारे में बताया जाता है। और पर्सनल स्टोरीज, कुछ अपनी कहानियां भी जो है इसके थ्रू से बताया जाता है, किसके थ्रू से, बलाड के थ्रू से, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने थीम ऑफ बलाड जान लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टराइज ऑफ बलाड, कि आखिर बलाड में जो है ना किन किन चीज़ों का जरूरत होता है, ठीक है। तो देखिए बताया गया है कि इट इज़ अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी, कि ये जो है ना एक ऐसा सॉन्ग होता है, एक ऐसा गीत होता है जिसमें से एक स्टोरी कहा जाता है, जिसमें से क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि द बिगिनिंग इज ऑफन सरप्राइजिंग, इसका जो बिगिनिंग होता है, इसका जो शुरुआत होता है, बलाड का जो शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सरप्राइजिंग होता है। जो पढ़ने वाला होता है ना, उसका फर्स्ट लाइन जो है ना वो क्या कर देता है, उसको सरप्राइज कर देता है। वो पढ़ के जो है ना उसको फर्स्ट लाइन पढ़ के सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहा गया है कि इट्स लैंग्वेज इज सिंपल, कि इसका लैंग्वेज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल साधारण इसका लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अ सिंगल एपिसोड, ये जो है ना एक सिंगल एपिसोड में खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग कोई जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, ठीक है, तो इसका बहुत सारा एपिसोड है, तो उतना एपिसोड में ये जाता नहीं है, बस एक ही एपिसोड में क्या करना है, इसको सब कुछ खत्म करना है, ताकि लोग जो है इसके बारे में सोचते ना रहे, ठीक है। जो सोचना है एक ही बार में सोचे, एक ही बार में खत्म कर दें, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द थीम इज ऑफन ट्रैजिक एंड सैड, ठीक है। इसका जो ज़्यादातर थीम जो होता है ना, मीन्स लिखने का जो तरीका होता है और लिखने का जो वजह होता है वो क्या होता है, दुख से भरा हुआ कहानी होता है और सैडनेस से भरा हुआ कहानी ही होता है। आगे कहा गया है कि द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शन, बोला गया है ना कि इसका जो कहानी होता है ना, इसका जो कहानी होता है, बलाड में जो कहानी बताया जाता है वो आप लोग डायलॉग के थ्रू से बोल सकते हैं। डायलॉग मतलब होता है ना, डायलॉग शायरी के माध्यम से भी बोला जा सकता है। उसके साथ साथ एक्शन मीन्स हम लोग ड्रामा करके भी जो है ना इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि इट हैज़ अ सरप्राइजिंग एंडिंग, उसके साथ साथ जब इसका एंडिंग करते हैं ना तो इसका एंडिंग भी कैसा होना चाहिए, सरप्राइजिंग होना चाहिए, आश्चर्यचकित होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये क्या है, आश्चर्यचकित है, ठीक है। लोगों को जो है ना ये एसेंशियल लगे, इंपॉर्टेंस लगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके कैरेक्टराइज को भी जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ बलाड, कि आखिर बलाड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो बलाड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बलाड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, लिटरेरी बलाड और ट्रेडिशनल और फॉल्क बलाड, ठीक है। कितना, दो प्रकार का बलाड होता है। पूछेगा कितना प्रकार का होता है, तो पहला होता है लिटरेरी बलाड और दूसरा होता है ट्रेडिशनल और फॉल्क बलाड, ठीक है। अब देखिए इसको जो है ना एकदम इजी सा लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है कि आखिर हम लोग लिटरेरी बलाड किसको कहते हैं और ट्रेडिशनल और फॉल्क बलाड किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग लिटरेरी बलाड का, तो लिटरेरी बलाड को जो है ना क्या कहा जाता है, साहित्यिक गाथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्यिक गाथा कहा जाता है। और ये जो होता है ना ट्रेडिशनल और फोल्क बलाड का क्या होता है, नया रूप होता है। क्या होता है, नया रूप होता है। क्योंकि देखिए पहले की जो गाथाएं होती थी ना, जो पहले का जो बलाड होता था उसका कोई राइटर नहीं होता था, है ना। वो लोग क्या किसी के माध्यम से भी कहा जाता था, जैसे मान लो को गाय चराने के लिए गया, ठीक है, तो वहीं से जो है गाते गाते आ गया और वही क्या बन गया, बलाड बन गया। उस प्रकार का पहले बलाड होता था। लेकिन अब जो है ना वो बलाड को जो ना नया रूप दिया जाता, पहले का जो गीत होता था उसको नया रूप दिया जाता था, और अभी जो है ना क्या क्या मतलब क्या किया जाता है, किसी राइटर के द्वारा इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि लिटरेरी बलाड इज एन इमिनेशन ऑफ फॉल्क बलाड, ठीक है। लिटरेरी बलाड जो होता है ना एक क्या बोलते हैं, फॉल्क बलाड का क्या होता है, नया रूप होता है ना। आगे लिखा हुआ है कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू बलाड्स इज द ऑथरशिप। देखिए बोला ना कि ये दोनों बलाड्स में जो है ना बस अंतर क्या है, तो अंतर इस चीज़ का है कि इसका लेखक क्या अंतर है, ठीक है। कि जो अभी जो
मतलब पहले का जो बलाड होता था ना उसमें से कोई लेखक नहीं होता था, ठीक है। उसका जो लेखक होता था वो अदृश्य होता था, ठीक है। किसी के बारे में मतलब उसको उसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। लेकिन अभी का जो बलाड होता है ना उसमें से लेखक का नाम दिया होता है कि ये किसने लिखा है, सो ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि द ऑथर ऑफ फॉल्क बलाड मे बी अननोन पर्सनैलिटी और कॉमन मैन। देखिए बोला जा रहा ना कि फॉल्क बलाड जो होता था ना उसका जो राइटर जो होता था, ऑथर जो होता था वो अननोन होता था, मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता था, ठीक है। और एक कॉमन व्यक्ति होता था, एक ही व्यक्ति होता था। लेकिन अब का वैसा है क्या? नहीं, अब वैसा नहीं है। मान लीजिए अगर कोई अपना बलाड लिख रहा है, ठीक है, अपने कहानी को लिख रहा है, अपने गीत को लिख रहा है ना, तो उसके नीचे अपना नाम को वो दे देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा जो आपका था ट्रेडिशनल और फॉल्क बलाड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पारंपरिक और लोक गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारंपरिक और लोक गाथा कहते हैं। देखिए कहा गया कि दिस टाइप ऑफ बलाड वाज डेवलप्ड बाय एनमोसियस पोइट्स इन एंशियंट टाइम। देखिए बोला जा रहा है ना कि इस प्रकार का बलाड जो होता है ना वो एंशियंट टाइम में, मतलब प्राचीन समय में जो है ना इसको लागू किया गया था, प्राचीन समय में इसको बनाया गया था एंड हैंडेड डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इसको जो है ना अब के जनरेशन में सौंप दिया गया। अब के जनरेशन को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। मीन्स इसका उत्पत्ति जो है कब हुआ था? प्राचीन सभ्यता में ही हुआ था। लेकिन अब जो है इसको क्या किया गया? अब के सभ्यताओं में सौंप दिया गया, अब के जनरेशन में इसको सौंप दिया गया, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ, हिंदी मैंने कर दिया था, ठीक है। कहा गया है कि इस प्रकार की गाथ गीत प्राचीन काल में गुमनाम कवियों द्वारा विकसित की गई थी और अगली पीढ़ियों को सौंप दी गया, ठीक है। इसको क्या किया गया? अगली पीढ़ियों को जो है ना सौंप दिया गया, ठीक है, कि आप ही इसको संभाल लीजिए। फिर देखिए कहा गया कि इट हैज़ नो रिटेन फॉर्म। इसका जो है ना लिखित रूप नहीं था। पहले जो बलाड लिखा जाता था ना, पहले जो बलाड गाया जाता था उसका कोई लिखित रूप नहीं था, ठीक है। वो बस गाया जाता था, चलते चलते लोग गाया करते थे उसको, ठीक है। तो वही क्या बन जाता था? बलाड पोइट्री बन जाता था, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि वी कैन फाइंड चेंजेस इन दिस टाइप ऑफ बलाड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम एंड ड्यू टू अल्टरिंग सर्कमस्टेंस एंड कंडीशन। देखिए बोला जा रहा है ना कि इस प्रकार की गाथाओं में हम समय के साथ बदलती परिस्थितियों और परिस्थितियों के कारण परिवर्तन पा सकते हैं। मीन्स ये जो गाथा था, ये जो कहानी होता था, ठीक है, उसमें समय के साथ क्या हुआ? बदलाव हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि फोल्क सॉन्ग्स दैट टेल स्टोरीज इंक्लूडिंग हिस्ट्री, लेजेंड्स, फेयरली टेल्स, एनिमल्स, फेबल्स, जोक्स एंड टेल्स ऑफ आउटलेस एंड स्टार्स क्रॉस लवर। देखिए बोला जा रहा है ना कि फोल्क सॉन्ग्स एक ऐसा कवि, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कहानी होता है या तो कविता होता है जिसमें हम लोग स्टोरीज के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, अपने लेजेंड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, परियों की कहानी के बारे में जानते हैं, जानवरों के बारे में जानते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं, जोक्स वगैरह के बारे में जानते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोल्क सॉन्ग कहते हैं। या तो फिर क्या कहते हैं हम लोग उसको? हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल और फोल्क बलाड कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत दिक्कत मुझे भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात का भी समय है, ठीक है। और रात के समय में मैं जग करके आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत है कि मैं बहुत दिनों से जगा भी हूँ, तो मुझे नींद भी आ रही है, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ भी है, ठीक है, कहीं गलत भी हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।